कई बार पेरेंट्स भी बच्चे के साथ ये कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आए, रियलाइजेशन आए कि नहीं अब क्रिटिकल नहीं होना है, एक्सेप्ट करना है, भले वो जो भी कर रहे हैं एक्सेप्ट, कीप क्वाइट एंड से ओके आशीर्वाद, कोई बात नहीं। अंदर से भले रोते रहो, चिढ़ते रहो। चेकिंग यहाँ है, चेकिंग यहाँ नहीं है, चेकिंग यहाँ नहीं है, चेकिंग यहाँ है कि क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, एंड इम्पोर्टेंट है जब गुस्सा आ रहा है माई एनर्जी ऑफ लव इज गेटिंग ब्लॉक्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो एनर्जी ब्लॉक हो रही है मेरी, वो उन तक तो नहीं पहुंच रही ऑब्वियसली, मतलब उनको प्यार नहीं मिल रहा इस क्षण, माई एनर्जी ऑफ लव इज ब्लॉक्ड, लेकिन इंपॉर्टेंट इज माई एनर्जी इज गेटिंग ब्लॉक्ड। नुकसान उनका कब, मेरा ज्यादा होने वाला है। इट्स लाइक द फ्लो ऑफ ब्लड, नेचुरल, एक नेचुरल है प्यार फ्लो करना हमारे से, लेकिन कुछ क्षणों के लिए my flow of blood gets blocked. Suppose supply to the heart gets blocked. सांस रुक जाए। हाँ, उस तरह से। क्यों आज हम अनकंफर्टेबल हैं? हम कहते हैं ना सब कुछ होते हुए हम खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लॉकेज ये बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है ना, जैसे पूरा दिन में अगर एक बार गुस्सा आया सपोज, लेकिन सारा दिन नेचुरल है, नेचुरल एनर्जी फ्लोइंग है, काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल, सोल की जो नेचुरल एनर्जी है वो है प्यार, हैप्पीनेस, शांति। जितनी देर वो इस नेचुरल एनर्जी में होगा वील फील कंफर्टेबल, और जितनी देर हम नेचुरल से हटेंगे वी आर गोइंग टू फील अनकंफर्टेबल। जब हमारी नेचुरल एनर्जी ब्लॉक होती है उतनी देर हमें अच्छा नहीं लगेगा, मन को भी नहीं, शरीर को भी नहीं। जैसे ये फुट है, पैर है, लेकिन वो ब्लड सप्लाई रुक जाए, उसको गया ही नहीं, तो हम कहते हैं मेरा पैर सो गया, सुन्न हो गया, नंब हो गया। नंब हो गया मीन्स द नेचुरल फ्लो इज नॉट देयर। अब वो है लेकिन वो अपना नेचुरल काम नहीं कर सकता जब तक हम वो सप्लाई को फिर से नहीं ठीक करें। हम हैं, रिश्ते हैं, करियर है, सब कुछ है, बिजनेस है, लेकिन जब नेचुरल सप्लाई जो एनर्जी का है वो जब ब्लॉक होने लगता है तो सारी चीज़ें होते हुए भी ठीक वर्क नहीं कर रहे हैं। अब इसको हमने कहा कि नहीं ये तो नेचुरल है, गुस्सा तो आता ही है, ये तो करता ही है, लेकिन जितनी देर हम ये कर रहे थे हम अपनी नेचुरल सप्लाई को ब्लॉक कर रहे थे। अब अगर ये दिन में एक आधी बार हो तो भी इट्स ओके। लेट्स से मेरा पैर दिन में एक आधी बार सो जाता है, नंब हो जाता है पूरा, तो एक दिन में 5 मिनट के लिए नंब हो जाए तो मैं बैठूँ, उसको ठीक करूँ, ऐसे करूँ। अब 1 घंटे में एक बार होने लग जाए तो थिंग्स विल गेट लिटिल डिफिकल्ट। अब हर आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए ये ऐसे होने लग जाए, इट्स गोइंग टू गेट टफर, क्योंकि उतनी देर अगर सप्लाई ब्लॉक होती गई और फिर धीरे धीरे वो 5 मिनट के लिए नंब होता है, लेकिन क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट होता है, हर आधे घंटे बाद होता है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की डाउन हो रही है, तो वो 5 मिनट का इफेक्ट भी थोड़ी ज़्यादा देर चलता है। एंड धीरे धीरे हम कहते हैं ये मेरा मूड था, लेकिन धीरे धीरे वो मूड काफ़ी लंबा चलता है, उतनी देर में कोई और परिस्थिति आती है, फिर वो नंब हो जाता है, फिर वो, धीरे धीरे हम कहते हैं ये मूड ही ऐसा रहता है अब इनका। जब ऐसे होने लगता है जैसे कई लोगों का मूड अशांत रहने का रहता है, कई परेशान, मतलब परेशान होंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे, कोई भी मैटर नहीं मिलेगा परेशान होने के लिए, तो पास्ट की कोई बात निकाल कर, कोई टीवी देख के शुरू हो जाते हैं, देखो इन्होंने क्या कर दिया, देखो उन्होंने क्या कर दिया, मतलब न्यूज़ देख देख के टेंशन लेते हैं। परेशान, ये परेशान, गुस्सा देश का तो क्या गुस्सा। होगा। अच्छा, कोई उदास तो उदास है बस कोई ना कोई बात लेकर, दुखी तो दुखी। अब जितनी देर ये लंबा चलेगा, 1 मिनट के लिए आए गया तो भी इट्स ओके, 2 मिनट आया गया ओके, लेकिन जब ये लंबा चलता जाएगा, ज्यादा देर चलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, लेट अस अंडरस्टैंड उतनी देर मेरा नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी ब्लॉक हो रहा है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो अब अगर हमें अपने गुस्से को कम करना है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो नेचुरल फ्लो है वो ब्लॉक ना हो। जितना नेचुरल फ्लो रहेगा, ये दूसरा संस्कार जो अनकंफर्टेबल है ये कम हो जाएगा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये, और ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है करना, कि जब भी कोई बात आने वाली है
चाहे वो छोटी सी गलती है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, फोकस, अपने मन का फोकस उस एक्ट पर रखेगा, व्यक्ति पर नहीं। और ये हर एक के साथ करना है। सेपरेट द एक्ट फ्रॉम द पर्सन। ये कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी मेरे घर में कांच का दरवाजा बिटवीन किचन एंड खाने का हमारा, वो टूट गया। ओके, एक शब्द मैंने नहीं बोला, आया और मैंने कहा चलो लकड़ी का लगवा देते। ठीक है। बड़े बड़े प्रॉब्लम में मुझे कुछ नहीं होता है, ये छुट फुट छुट, बर्तन गिरा रहे हैं, बात कर रहे हैं फोन पे, मैं खाना खा रहा हूँ तो किचन में चींची चींची चल रहा है। जब किचन के बाहर हम आते कितनी देर है खाने के लिए, आधा घंटा लंच, उस आधे घंटे में अगर स्टाफ डिसिप्लिन नहीं रहेगा वहाँ चिड़चिड़ होती है। हाँ, आपने तोड़ दिया परवाह नहीं। लेकिन उसमें भी जो वो कर रहे हैं कि वो आवाज कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं, वो है ही ऐसे। ये क्योंकि 10 बार बोला है, 100 बार बोला है, जिस चीज के लिए आप पैसे लेते हो आप वो नहीं करते हो तो मतलब क्या है? और अपने आप को, एक मिनट, अपने आप को 10 बार 100 बार बोला है कि गुस्सा नहीं करना, खुशी जा रही है। मेरा प्रोफेशन नहीं है वो, मैं उसके लिए मेरे पैसे नहीं ले जीवन रहा का हूँ। लक्ष्य है, मेरी हेल्थ है, मेरे रिश्ते हैं, उस चीज के लिए भी मैं अपने को नहीं बदल सकता। उनका तो सिर्फ प्रोफेशन है, मेरे तो वो जीवन का पर्पस है। कितना फर्क है। अगर आपको इतना ही बोला गया है कि हम लोग खाना खा रहे हैं तब आप शांत करो, फोन भी ठीक ठीक भी, क्यों लड़ाई भी कर रहे अंदर, हैं वो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनका ऐसे संस्कार, हैं। उनका संस्कार है ना ऐसा। हाँ, वो संस्कार है, या आप वैसे हैं, एक ही तो बात हुई। हाँ वही तो, वो उनका संस्कार है। हम बार बार उनको संस्कार को चेंज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम एनर्जी किसके प्रति क्रिएट कर रहे हैं? उस आदमी के। वो ऐसे हैं, अब वो नहीं चेंज हो रहे। क्या हमने कभी अपने आप को देखा कि हम क्या कर रहे हैं? इट्स सो इजी टू से 10 बार बोला, 100 बार बोला तो भी नहीं समझ में आता। अपने आप को 10 बार बोला, 100 बार बोला, दिन में 10 बार बोला तो भी नहीं हमें समझ में आ रहा। ये है एम्पैथी, ये है कंपैशन कि हाँ, संस्कार चेंज करना इतना इजी नहीं होता है कि बोला और हो जाएगा। उनका भी संस्कार चेंज करना इतना इजी नहीं होने वाला है, बोला और हो जाएगा। सपोजिंग यहाँ पर हम शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका अभी 3 कैमरा लगे हुए हैं, ये लोग को मालूम है कि हम शूटिंग कर रहे हैं, तब बात नहीं करना है तो नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए शूटिंग हो रही है ना। अगर एक दूसरे से करने लग जाएं तो ये संस्कार का क्या है, ये तो डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। जब उनको बोला कि हम खाना खाते हैं तब आप चिल्लाएंगे नहीं, तब आप बर्तन नहीं धोएंगे, आप खड़फड़ नहीं करेंगे, फोन पे बात नहीं करेंगे, हम 10 मिनट खाना खा के चले जाएंगे, आप जो करना है करो। तो फिर ये तो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन, बिकॉज यू बीइंग पेड फॉर इट। आई डोंट एग्री कि इसमें मेरी, ये डिसिप्लिन है और मैं आपको इसी शर्त पे रखा हूँ। ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, लेकिन हर टाइम मेंटेन होगा इज नॉट नेसेसरी। और हर टाइम नहीं मेंटेन होगा वो नेसेसरी है। नहीं, वी आर नॉट सेइंग कि जो वो कर रहे हैं वो राइट है, बट कैन आई अफोर्ड टू गेट डिस्टर्ब्ड एवरी टाइम? यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि उनको कैसे चेंज करना है, नहीं, मुझे अपने संस्कार को कैसे चेंज करना है व्हेन दे आर इनडिसिप्लिन्ड। अगर फिर मैंने जस्टिफिकेशन ही दे दी तो फिर तो मेरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा ना। ये तो सही ये है, तो मेरा प्रोसेस रुक गया ना, फिर मेरा प्रोसेस रुक गया। No, it's not easier for me to change. It is I want to and I have to change. आज एक स्टाफ है, कल दूसरा होगा, परसों ड्राइवर होगा, उसके अगले दिन बेटा होगा, उसके अगले दिन बहू होगी, उसके अगले दिन ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उसके बाद स्टाफ होगा। कितने लोग मेरे आसपास मेरी तरह से चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे? तो बर्दाश्त करता रहूं? बर्दाश्त नहीं, इम्पोर्टेंट है मैं अपने ऊपर अटेंशन रख रहा हूँ, अब उनके ऊपर नहीं। लोग, वी हैव टू रिमेम्बर दिस, वी आर डीलिंग विद पीपल, वी आर नॉट डीलिंग विद मशीन्स। मशीन भी हमेशा उसी तरह नहीं चलती है। ऑन किया ऑन, ऑफ किया ऑफ, रखा तो रखा, उठा तो उठा, ये मशीन्स होती हैं। हाँ, कंप्यूटर को भी मैं देखता हूँ ना, ऑफ करने के बाद वो पूरा टाइम लेता है। हाँ, आज तो हम मशीन के साथ भी इरिटेट हो जाते हैं, इतना स्लो क्यों है? इंटरनेट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? इंटरनेट में को स्पीड, कनेक्टिविटी वो क्यों नहीं? मैं कभी कभी कंप्यूटर से भी चिढ़ जाता हूँ, मैं जब बंद करना चाहता हूँ वो बोलते हैं अपडेट कर रहा हूँ। व्हाट इज द संस्कार? मोबाइल लगा रहे हैं, क्यों नहीं लग रहा है?
नेटवर्क कैच क्यों नहीं कर रहा है, विच मीन्स जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है। हर टाइम जो लाइन है, अंडरलाइन है, वो ये कंप्यूटर टू फास्ट, ये कंप्यूटर टू स्लो। कैसी स्पीड चाहिए? जो मुझे ठीक लगते हैं। ये व्यक्ति गाड़ी बहुत फास्ट चलाता है, कितने पे चला रहा है? 120, टू फास्ट। दिस पर्सन कितना स्लो गाड़ी चलाता है, कितने पे चला रहा है? 80। आपको कितनी चाहिए? राइट स्पीड कौन सी होती है? 100। किसने डिसाइड किया? मी। तुम इतना धीरे बोलते कुछ सुनाई नहीं देता है। हाँ। तुम इतना जोर से बोलते कान कान फट फट जाता है। दिस इज इट। हम चाहते हैं कि हर एक हमारे आसपास, यहाँ तक कि मशीनरी भी, तो इसका हर मतलब है व्यक्ति- मैं ही नहीं जानता मुझे क्या चाहिए। नहीं, हम जानते हैं हमें क्या चाहिए। फिर हमें चाहिए वो जो एग्जैक्ट 100 पर गाड़ी चलाए। तो वो कैसे रीड करेगा? हमें चाहिए वो, अगर वो रीड भी कर लिया, आपने कहा आई हैव पेड देम एंड आई हैव टोल्ड देम कि उन्हें ये करना है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग है। अगर वो ये भी तो मशीन नहीं ह्यूमन है। बीइंग है। मेरे कैमरा डिपार्टमेंट में रख रो, ये आपका यहाँ जो बैठे हाँ, हैं इसका बात मतलब नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग कभी कभी मेरी बात मानेंगे। मेरी बात नहीं, इनका प्रोफेशन है। हाँ, तो प्रोफेशन है ना, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाएगा, जो डिसिप्लिन की डेफिनेशन आप क्रिएट करेंगे, वो कुछ लोग कभी कभी मानेंगे, सब लोग भी कभी कभी मानेंगे, लेकिन सब लोग हर टाइम हर बार मेरी हर बात मानेंगे। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी पायलट है तो पायलट प्लेन चलाएगा ही ना। गुस्सा हमें वो उठ तब के तो- आता है जब चीज मेरे अनुसार सही नहीं होती है। मैं मेरे अनुसार नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके प्रोफेशन के अनुसार उसको सही करना है। आप देखो, वो लोग किचन में हैं, आप बाहर खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पर, वो आपस में बात कर रहे हैं, यही बात आपकी फैमिली में किसी और को उतनी तकलीफ नहीं देगी। कहेंगे तो क्या हुआ, लोग है ना किचन में खाना बना रहे हैं, थोड़ी बातें की आपस में तो क्या होगा। अच्छा, उसको भी अगर उन्हें करेक्ट करना है तो कहेंगे थोड़ा धीरे बोलेंगे आप बस, या आप ऐसा करेंगे 15 मिनट के बाद बात कीजिएगा आप। लेकिन ये डेली एक बोलते हैं। हाँ, खाने डेली से बोल पहले रहे। ही उठ के एक सुनो। रूल बना लेते हैं, उनको लिख के दे देते हैं। आप आप आज रूल ये नहीं बना के भी लिख कर दे देंगे, नॉट नेसेसरी इट विल बी फॉलोड। दिस इज अ वे ऑफ लिविंग। हम हर बात के लिए अपनी एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग कि वो लोग सही हैं या नहीं है, डिसिप्लिन है या नहीं है, राइट है या रॉन्ग है। मैं अपनी एनर्जी को नहीं ब्लॉक कर सकता ना, मेरा सप्लाई रुक रहा है। अब अगर मेरा सप्लाई इतनी छोटी छोटी चीजों में रुकेगा, तो वही जैसे आपने कहा था पाँव सो गया, हर पाँव छोटी काम बात नहीं में कर, हर 15 मिनट में फिर तो पाँव ही बंद हो जाएगा चलना। मतलब जैसे बॉडी को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाए, कम हो जाए, थोड़ा थोड़ी और- देर भी बंद हो जाता है अगर पहले ऑक्सीजन। 1 घंटे में 1 सेकंड, फिर बाद में 1 घंटे में 10 सेकंड, फिर 1 घंटे में मिनट, हर मिनट में 1 सेकंड, तो फिर तो हाथ। और जैसे ही थोड़ा ज्यादा देर अगर ब्लॉक हो गया ऑक्सीजन, देन आई हैव टिप्ड ऑफ। जब ये एनर्जी ब्लॉकेज ज्यादा 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 होने लग जाता है, तब जाके वो डिप्रेशन की एक्सट्रीम स्टेज, क्रॉनिक बीमारी, और तब वो ब्लॉकेज सिर्फ यहाँ ना रहकर, जब वो ब्लॉकेज यहाँ भी मैनिफेस्ट होता है।